So we are talking about a question where there is a lift of total mass m kg which is raised by the cables from rest to rest through a height h. तो एक लिफ्ट है जिसका मास m है. इट हैज़ बीन राइज बाय हाइट h फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट. मतलब इनिशियली भी वो रुकी हुई थी, फाइनली भी जाके रुक गई. सो u एंड v बोथ आर इक्वल्स टू ज़ीरो. तो चलिए हम लोग साइमल्टेनियसली स्केच भी करते जाते हैं. तो वी डू हैव अ लिफ्ट having mass m. It has been raised by a height h having initial speed as well as final speed to be 0. Then the greatest tension which the cables can safely bear is nmg newtons. Maximum tension in the cable has to be nmg, जहाँ पे n का वैल्यू 1 से बढ़ा दिया है. आगे कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम इन विच द एसेंट कैन बी मेड. तो ये जो हाइट एच आपने कवर किया, इट हैज़ टू बी कवर्ड इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. इस डायग्राम को देख के ये तो रियलाइज़ हो रहा है कि इनिशियली इसे एक्सेलरेट करना पड़ेगा और फिर उसको डेसेलरेट करना पड़ेगा क्योंकि फाइनली भी स्पीड ज़ीरो है. तो आपका एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होना चाहिए और डेसेलरेशन भी मैक्सिमम होना चाहिए, तभी आप शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल को अचीव कर पाएंगे. अगर आपको एक्सेलरेशन मैक्सिमम चाहिए तो रोप्स के अंदर का जो टेंशन है उसे भी आपको मैक्सिमम ही कंसिडर करना पड़ेगा. और डेसेलरेशन अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए आपको ऊपर में मतलब रस्सी के अंदर का जो टेंशन है उसे आपको ज़ीरो महसूस करना पड़ेगा. इट्स लाइक फ्री फॉल, है ना. तो मैक्सिमम डेसेलरेशन कितना हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सिंपल सी बात है. तो ध्यान रखें मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे. चलिए मैं बता देता हूँ फिर से. अगर हम लोगों ने इसका वेट अज्यूम किया है mg, हम लोग कह रहे हैं कि भैया ये टी मैक्स ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ से आपका ए मैक्स आ जाएगा. सो हाउ कम ए मैक्स. अगर आप एक इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिखते हैं तो m टाइम्स ए मैक्स वुड बी व्हेन टी मैक्स माइनस यू डू mg. So T max is what? nmg minus mg equals to, it is like m a max. तो यहाँ से m कैंसल होके वी कम टू नो दैट n माइनस वन टाइम्स ग्रेविटी वुड बी योर मैक्सिमम एक्सेलरेशन. सो दिस इज़ अ फर्स्ट थिंग. दूसरी बात, जब आपको रिटार्डेशन बात करनी है, मतलब देखिए ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, आपको एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुँचा देगा. फिर आपको चाहिए रिटार्डेशन क्योंकि फाइनली वेलोसिटी ज़ीरो बनाना है. तो वो रिटार्डेशन भी मैक्सिमम होना चाहिए क्योंकि हर चीज़ शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करनी है. तो दैट टाइम आई टोल्ड यू कि आपका ये जो टेंशन है उसको आपको ज़ीरो मानना पड़ेगा क्योंकि जब अपवर्ड फोर्स ज़ीरो हो जाएगा तो सारा फोर्स डाउनवर्ड होगा, मतलब आपके अपवर्ड मोशन को वो डाउनवर्ड फोर्स रेजिस्ट करेगा. दैट वुड बी अ कंडीशन जब आपका मैक्सिमम रिटार्डेशन डेवलप होगा. मतलब डाउनवर्ड फोर्स के तहत मैक्सिमम रिटार्डेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम रिटार्डेशन, वो कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना होगा. तो ये दो बातें अगर आपको समझ में आ गई तभी हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ पाएंगे. आगे बढ़ने के लिए हम लोग चलिए एक मोमेंटरी डायग्राम जैसे कुछ निकाल लेते हैं. लेट से ये टाइम है, ये आपका स्पीड है. तो कैसे वेरिएशन आ रहा है. शुरुआत में लिफ्ट के पास कोई स्पीड नहीं है. फिर आपने देखा कि ये जो आपका ए मैक्स आया ये क्वांटिटी एक कांस्टेंट है, ठीक है. अगर आप रिटार्डेशन के बारे में भी देखें तो ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है. व्हाट डज़ दैट इंडिकेट टू यू कि हमारा जो दोनों मोशन है ये भी यू एम होगा और ये भी यू एम होगा. यू एम का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा. तो जब मैं वी टी का ग्राफ बनाऊंगा तो इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा. तो शुरुआती दौर में वेलोसिटी बढ़ेगी और फिर वो वेलोसिटी घटती चली जाएगी. ये वो मोमेंट है जब आपने क्या अचीव किया, मैक्सिमम वेलोसिटी वी एम अचीव किया लेट से. अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि देखिए आपने शुरुआत से लेके कुछ एक टाइम t1 तक ये वेलोसिटी अचीव किया, एक्सेलरेटेड मोशन था. फिर वही मोशन कैसा रहा, रिटार्डेशन रहा. उसके लिए इंटरवल t2 लगा होगा. और आपका समय मैं बता दूँ, आपको क्वेश्चन के अंदर जो फाइंड आउट करना है वो t1 प्लस t2 की वैल्यू, दैट इज़ योर शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम. कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो
T1 और T2 निकालने की कोशिश करते हैं ना, ये तो इजी है यहाँ से, क्योंकि हम लोगों ने बात किया UAM की, तो आप वो अपने इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस इंटरवल में अगर मैं बात करूँ और अगर मैं अप्लाई करूँ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सो एज वी नो u इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से टाइम T1 आ जाएगा व्हेन आई डिवाइड द वेलोसिटी vm डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल एक्सेलरेशन। Okay, so the acceleration would be how much? n minus 1 times g. Is that okay? So that is your T1. उसी प्रकार से आप यहाँ से T2 की डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में यहाँ पे फाइनल स्पीड 0 है और एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन होने की वजह से आप माइनस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आपका टाइम T2 डेवलप होगा वो होगा u बाई ए। यू का मतलब इस फेज़ में इनिशियल वेलोसिटी, सोचिए ये ऐसे जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी vm बनेगा और एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन इस केस में g होगा, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ये हो गया आपका टाइम इंटरवल T2। सो दैट्स इट, आपके पास T1 आ गया, T2 आ गया, T1 और T2 का जोड़ के ही आपका आंसर बनेगा। बट इस आंसर में एक दिक्कत मुझे लग रही है कि इस आंसर में vm जनरेट हो जा रहा है और vm के बारे में क्वेश्चन में नहीं बताया गया। तो अगर आप vm निकाल लोगे देन आई कैन से और वी कैन से कि हमारा आंसर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब vm कैसे निकालेंगे उसके दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो कि आप vm को ऐसा सोच लो कि फिर से ये दोनों फेजेस में है ना, देखिए ये दोनों फेजेस में, फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों में आप लोग वो इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, बिकॉज s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर इज़ अ शॉर्टकट टू बी यूज्ड व्हेन देयर इज़ अ UAM एंड किसी एक एंड पे स्पीड 0 है। तो फर्स्ट फेज़ के ये एंड पे 0 है, सेकंड फेज़ के ये एंड पे स्पीड 0 है। तो वो एक कंसेप्ट से आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा आसान तरीका अभी मैं ये डेवलप कर रहा हूँ कि हम जानते हैं कि जो VT ग्राफ होता है, VT ग्राफ में जो भी आपके पास में आपको एरिया मिलेगा वो एरिया आपको देके जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और याद रखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पूरे लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट h दे रखा था। हालांकि वो h जो है हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, कैसे? एरिया से। एरिया मतलब ये तो एक ट्रायंगल है ना सर, और ट्रायंगल का एरिया कैसे आता है? हाफ बेस इनटू हाइट। सो वी टेक हाफ बेस इनटू हाइट। सो इन दैट मैनर अभी यहाँ से h इक्वल्स टू क्या क्या हो जाएगा, या तो यहाँ से आपका ठीक है h इक्वल्स टू हाफ। अब देखिए T1 कितना आ गया, T1 अपने पास पहले से था vm अपॉन n माइनस 1 टाइम्स g, और T2 कितना था vm अपॉन g, और यहाँ पे साथ में क्या है vm। तो आप अगर इस इक्वेशन में देखें तो सिर्फ एक ही अननोन है, वो है vm। तो अगर आप इस इक्वेशन से vm का डेवलपमेंट कर लेते हैं तो फिर आपके आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। आंसर आएगा T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 का मतलब vm अपॉन n माइनस 1 टाइम्स g प्लस vm बाई g। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू कि यहाँ से vm निकालिए और इसको यहाँ पे दोनों के जगह रिप्लेस कर दीजिए, इससे आपका फाइनल आंसर बन जाएगा।